ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, बोर्ड के लिए अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। और इतने कम टाइम में जो मैपिंग वाला पार्ट है, लाइक 2 मार्क्स का आपका हिस्ट्री आएगा और 3 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी आएगा। और ये फिक्स है, सिलेक्टेड है, ये आते ही आते हैं, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको अच्छे से एक बार रेडी कर लें तो हमारे लिए ये रहेगा कि हाँ, 5 नंबर तो हमारे कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो 5 नंबर को हम अच्छे से कर लेंगे। मैं एक बार आपसे फिर से बोलूँगा कि अगर आप लोग मैप के लिए है, मतलब यहाँ बैठे हो, तो आपको 28 स्टेट प्लस उनकी कैपिटल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम के लिए पहुंचे और वहां पे जाके देखें कि आपको पता ही नहीं है कि असम कहाँ पे है, यही नहीं पता कि नागालैंड या मणिपुर कहाँ पे है ना। तो एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें पता हो। एक बार हम कंप्लीट इस जो आपका ये मैप वाली क्लास है, जिसमें आपका 2 मार्क्स में ज्योग्राफी और 3 मार्क्स में आपका लाइक 3 मार्क्स में आपका ज्योग्राफी और 2 मार्क्स में आपका हिस्ट्री आने वाला है, तो उसके बारे में हम कंप्लीट समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये कंप्लीट लेक्चर। हो जाए बेटा, इसके अलग ही मजे चलते हैं। ये मतलब थोड़ा सा मुझसे खेलता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे आज खेलूंगा आपके साथ। हो गया बेटा आपका। चलो दोबारा करते हैं, वह फिर से ट्राई करते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो ठीक है, इसे गेट बंद कर देना आप। सबसे पहले हम देखो यहाँ बात करने वाले हैं जो आज हमें समझना है, इम्पोर्टेंट भी है। हिस्ट्री आपकी 2 मार्क्स में आती है, और जो आपकी ज्योग्राफी है वो आपकी 3 मार्क्स में आती है। कंप्लीट आपका 5 मार्क्स कंप्लीट है, सेट है, ठीक है। क्या क्या आपका हिस्ट्री में आएगा वो एक बार देख लेते हैं, फिर क्या क्या आपका ज्योग्राफी यहाँ पे। हिस्ट्री में आपके पास सिर्फ 2 ही मैप हैं यहाँ से, यानी कि जो इतने सारे इवेंट हैं। वैसे ही आपको पता है कि जो आपका एनसी को स्टेब्लिश किया गया था वो आपको कब किया गया था, 1885 में किया गया था। उसके बाद बहुत सारे और भी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेशन होते हैं, हर साल होते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि जो आईएनसी का सेशन हुआ था पहला, वो कब हुआ था, 28 है ना, दिसंबर 1885 में हुआ था। तो दिसंबर वो मंथ था जब एनुअल सेशन हुआ करते थे, हर साल होते थे। बट कई बार ऐसा होता है कि कई बार उनको लगा कि यार बीच में उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, जल्दी बुलाना पड़ेगा टीम को, तो इसलिए उन्होंने स्पेशल सेशन भी रखे हैं जो दिसंबर के अलावा अलग अलग मंथ में हुए थे, ठीक है। तो कुछ सेशन आपके स्पेशल हैं, कुछ आपके यहाँ पर एनुअल वाले हैं। हमें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। इन दोनों में अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका कलकत्ता वाला स्पेशल सेशन के अंदर आता है, बाकी नागपुर और जो मद्रास है वो आपका एनुअल सेशन के अंदर आता है। एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, मैं एक बार फिर से एक बार रिवाइज करना चाहूँगा। सब बच्चों को पता होगा अच्छे से कि ये वाला टॉप में क्या है, आपका लद्दाख है। इसके बाद ये जम्मू कश्मीर। अच्छे से आपको इस चीज़ को रिकॉल कर लेना है, कहीं भी आप अगर आपको छोटा सा भी कंफ्यूजन है। देखो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। सॉरी, ये आपका हिमाचल, ये उत्तराखंड, ये आपका पंजाब, ये आपका हरियाणा, ये बीच में दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात है, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, गोवा, केरला, तमिलनाडु। इसके अलावा अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पर है जो छोटा सा आपको कंफ्यूज करता है, ये है आपका सिक्किम। और ये जो ऊपर वाला है अरुणाचल प्रदेश। याद कैसे करोगे, अगर आपको भूलना हो तो आपको पता होगा जो सनराइज है सबसे पहले यहीं से होता है ना, हमारे ईस्ट साइड से होता है। तो बेसिकली इसी के नाम पे इसको अरुण से, अरुण का क्या होता है, सन का होता है ना, पर्यायवाची। तो वहां से अरुणाचल प्रदेश आपको याद रख लेना है। नागालैंड और मणिपुर में बच्चों को याद तक कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद रख लेना अपने हिसाब से, क्या याद रखोगे, नागमणि, ठीक है। नागमणि लेके मानेगा। तो नागमणि, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर। नागालैंड ऊपर रहेगा, मणिपुर नीचे रहेगा। इसके बाद सबसे नीचे वाला क्या है, मिजोरम। और अगर मिजोरम में आपको भूल रहा हो तो पता होगा मिजोरम में जेड आ रहा है और एबीसीडी में जेड सबसे नीचे आता है, तो मिजोरम सबसे नीचे। ऐसे आपके दिमाग में आपको सेट करना है। त्रिपुरा अगर आपको भूल रहा हो तो याद रखना, त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। तो 3 साइड से घिरा है, 3 से 3, तो त्रिपुरा आपको ऐसे याद कर लेना है। और जो ये वाला है ये क्या है आपका, मेघालय। और मेघालय ये मेघ क्या कारक है, कि बादल क्या कारक है। तो इस तरीके से आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने वापस से अपने सेशन पे। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि आईएनसी के कौन कौन से सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे मद्रास के बारे में। मद्रास आपका कब हुआ था, 1927 में हुआ था। 1927 आसान है। 1927 में क्या हो, कौन सा वाला है आपका, हुआ मद्रास में। मद्रास है कहाँ पर, तो आपको पता होगा तमिलनाडु में है, ठीक है।
तो तमिलनाडु में आपका मद्रास हो जाएगा। फिर इसके बाद दो और सेशन होते हैं, एक है आपका नागपुर सेशन, एक है आपका कलकत्ता सेशन। जो आपका कलकत्ता सेशन है वो कब हुआ है, 1920 में हुआ, ये वाला भी 1920 में। अब इन दोनों में एक स्पेशल सेशन है। तो अगर हमें समझना है कलकत्ता वाला कब हुआ है बेटा, सितंबर। अब याद कैसे करेंगे, सी से कलकत्ता, सी से सितंबर, ऐसे एक राइम हमें मैच करनी ताकि हमें एक लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहें। और इसके बाद अगर ये सितंबर में हो गया है, ये क्या है आपका स्पेशल सेशन है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नागपुर, यानी कि ये कब हुआ होगा, ये आपका हुआ होगा दिसंबर। नागपुर कहाँ पड़ता है बेटा, महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पर है। लोकेशन आपको अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए, कलकत्ता आपका यहाँ पड़ जाएगा, ठीक है। मद्रास देख रहे हैं आप, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के थोड़ा नीचे मद्रास स्टेशन पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस 3 ही याद रखना है। और जब हिस्ट्री में ये 2 मार्क्स में आएगा तो एक समझ लो, एक नंबर तो यहाँ से फिक्स हो गए, इन 3 में से कोई एक पूछ लेगा। दूसरा, फिर हम देखेंगे कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट है। इवेंट में अगर देखा जाए तो बस इतने इवेंट हैं जो हमारे सीबीएसई के बोर्ड में दिए गए हैं, जो पैटर्न में पूरा जो सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर गांधी जी, आपको पता होगा गांधी जी कब आए थे वापस भारत, 1915 में आए थे। और इन 1915 में आकर के गांधी जी ने 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे। पहला है आपका चंपारण, है ना, चंपारण कहाँ पे हुआ था, बिहार पे, कब हुआ है, 1917 में। इसके बाद दूसरा खेड़ा कब हुआ है, 1917 में हुआ है। फिर आपका अहमदाबाद कब हुआ है, 1918 में हुआ है। चंपारण लोकेशन देख लो, ये क्या है, बिहार, चंपारण लोकेशन क्या है, बिहार है, ठीक है। 1917 में आपको अच्छे से याद होगा, बाकी पूरी कहानी हमने ऑलरेडी अच्छे से पहले पढ़ लिया है कि तिनकटिया सिस्टम था, वो सब इंडिको फॉर्मिंग सब कुछ हमने पढ़ लिया है। याद करने का जो तरीका है, कैसे आपको इसको लंबे टाइम तक याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑर्डर पूछता है, तो ऑर्डर कैसे याद रखोगे, उसके लिए याद रखना CKA, ये CKA आपको बार बार याद रखना है। C फॉर चंपारण, K फॉर खेड़ा और A फॉर अहमदाबाद। देखो इसी ऑर्डर पे C सबसे ऊपर आएगा तो यहाँ पे है, फिर K इसके नीचे आएगा, क्योंकि देखो अगर उसने कभी खेड़ा और अहमदाबाद पूछ लिया, स्टेट दोनों सेम है, दोनों गुजरात ही है, तो यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको समझना है कि पहले K आ रहा है फिर A आ रहा है, तो K ऊपर है A नीचे है। इन दोनों को अच्छे से आपको दिमाग में रखना है कि C सबसे ऊपर, फिर K, फिर आपका A। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है, दांडी, दांडी देख लो सबसे नीचे है। और अगर वैसे भी आपको समझना है ना तो ईयर वाइज भी समझ सकते हो। खेड़ा कब हुआ है बेटा, 1917 में। अहमदाबाद कब हुआ है, 1918 में। और दांडी कब हुआ है आपका, 1930 में। तो ईयर वाइज 17 सबसे ऊपर, फिर 18, फिर 30। तो उस ऑर्डर में भी मैं बस ये सिखा रहा हूँ यहाँ पर कि गुजरात में आपको याद रखना अच्छे से, सबसे ऊपर कौन फिर नीचे कौन, क्योंकि अगर उसने कभी दोनों पूछ लिया तो दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। एक और ये समझो कि अगर याद रखना है आपको कि सीडीएम स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो एक आ चीज आप समझना यहाँ पे, जैसे ये गांधी जी का जीवन मैंने बताया था कैसा था आपका, सादा जीवन उच्च विचार मैंने बोला था। अब यहाँ पर SA से क्या हो जाएगा, SA से आपका हो जाएगा क्या, साबरमती, साबरमती। और DA से क्या हो जाएगा, दांडी, ठीक है। साबरमती से दांडी गांधी जी गए थे, और यहाँ पे जाकर गांधी जी ने CDM स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था बेटा, CDM स्टार्ट किया था। तो कभी भी अगर इसने बोल दे कि CDM स्टार्ट हुआ था, या गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह किया है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो ये मत लिखना कि CDM वाले प्लेस पे, दांडी लिखना है आपको, दांडी ही लिखना है। कहाँ गया अपना भानु, है ना, ऐसा नहीं लिखना उल्टा सीधा, तो दांडी लिखना है 1930 में, ठीक है। इसके अलावा जब बात करेंगे अगला क्या है आपका, जलियावाला, एक और है जलियावाला। जलियावाला कब हुआ था, तो आपको पता होगा 13, है ना, अप्रैल 1919 में हुआ है। और जलियांवाला है कहाँ पे, अमृतसर, पंजाब पे। इतने सारे इवेंट ही हैं, बस आपको इन्हीं को अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा और कोई इवेंट आपके मैपिंग पार्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है। चौरी चौरा वाला वो इंपॉर्टेंट है, बट मैपिंग पार्ट में हमारे सीबीएसई में दिया नहीं है, तो उतना दिमाग में नहीं रखना है लोकेशन को लेकर के, बट ये आपको एटलीस्ट मैपिंग पार्ट से याद रखना है। तो 1 नंबर यहाँ से आने का फिक्स है, और 1 नंबर आपका वहाँ से आने का फिक्स है। हिस्ट्री हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं कौन सा, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, सॉइल के बारे में बात करेंगे। सॉइल आपको पता होगा हमारे इंडिया में कितने टाइप के सॉइल हैं, तो 6 टाइप की सॉइल हमारे इंडिया में बताई गई हैं। अगर हम यहाँ पे कहेंगे 6 कौन कौन सी हैं, तो आपको पता होगा। पहली कौन सी है आपकी, एलुवियल हो गया, रेड सॉइल हो गया, ब्लैक, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। ये सारी सॉइल हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कौन सी सॉइल के पढ़ने वाले हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, एलुवियल सॉइल के बारे में। अब ऐसा नहीं कि आपको एलुवियल को एग्जैक्ट याद रखना है, बट आपको ये याद रखना है कि एलुवियल सॉइल का लोकेशन रफली कहाँ तक है ना। अगर आपको हल्का हल्का भी याद रहेगा ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसको आपको अच्छे एक रफली एक आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये भी आपको पता है एलुवियल सॉइल को लेकर के कि एलुवियल सॉइल की जो
लोकेशन है, ठीक है, जो एलुवियल सॉइल की लोकेशन है वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया पे एलुवियल सॉइल ही फैला हुआ है। मोस्ट फर्टाइल सॉइल एलुवियल सॉइल को बोलते हैं। इस तरीके से आपको एलुवियल सॉइल को समझ लेना है। कौन कौन से एरिया पे है रफली अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, ये आपका पंजाब हो जाएगा, फिर उसके नीचे आपका हरियाणा, यहाँ पे दिल्ली और ये वाला पूरा यूपी वाला प्लेस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बिहार हो गया, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर आपका पूरा असम हो गया, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका है ना, और इधर आपका गुजरात हो जाएगा, हल्का से बीच में राजस्थान, जो अपना अजमेर वाला एरिया है ना, ये राजस्थान। तो इस तरीके से आपको बस मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि कौन कौन से लोकेशन पे एलुवियल सॉइल आपका है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। और इसके अलावा एलुवियल सॉइल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगला रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल, जैसे एलुवियल सॉइल मैंने बताया था कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, इसी में खादर बांगर वाला कॉन्सेप्ट आता है, आपने देखा होगा। जब मैं बात करूंगा रेड और येलो के बारे में, तो रेड और येलो जो आपकी येलो सॉइल है उसमें एक एलिमेंट पाया जाता है, उसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड, है ना। आयरन ऑक्साइड अगर ज्यादा होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर आयरन ऑक्साइड कम होगा तो कैसा कलर हो जाएगा आपका, येलो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों चीजों को आपको समझना है। कौन कौन से एरिया में है, जहां पर हमारे इंडिया पे मिनरल्स पाए जाते हैं अच्छे खासे, उन सब एरिया पे रेड सॉइल अच्छी खासी पाई जाती है। कौन कौन से एरिया है, तो आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है, ये वाला छोटा नागपुर का जो पूरा प्लेटू है वो पूरा रेड सॉइल रिच एरिया है, और इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स अच्छे खासे पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूँगा कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम पार्ट पे भी आपको रेड सॉइल देखने के लिए मिलती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये इधर वेस्टर्न घाट हो गया, या ये जितना नीचे वाला पार्ट है जहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, केरला, ये सब एरिया में पाया जाता है। अब कौन कौन से एरिया है एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बेसिकली ये आपका एमपी मध्य प्रदेश का हो गया, यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ के आसपास वाला एरिया हो गया, ये आपका हल्का सा झारखंड या बिहार वाला एरिया, इधर आपका उड़ीसा हो गया, ये आपका तेलंगाना वाला एरिया हो गया, इधर आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ पे आपका तमिलनाडु, यहाँ पे केरला, और यहाँ पे आपका मुंबई महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक दिमाग में एक रफली आपके होने चाहिए। मान लो उसने पूछ लिया कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर ये सॉइल नहीं पाई जाती है, तो इस तरीके से आप आराम से समझ पाओगे। सब ये भी आपको पता होगा कि जो आपकी ये सॉइल होती है ये एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं मानी जाती है ना। ना आगे बात करेंगे इसके बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल वो वाला सॉइल होती है, उसको एक और नाम जानते हैं कॉटन सॉइल, रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं। अब बेसिकली ब्लैक सॉइल जो होती है वो कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, लावा यानी कि जो आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा उससे, है ना, सॉलिडिफिकेशन से होता है। इसलिए इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये जितना भी आपका पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन है ना, इन सब एरिया पे आपकी ब्लैक सॉइल, एक मैं रफली बस बना रहा हूँ, 2-3 बार बना देंगे तो आपके दिमाग में चढ़ जाए कि हाँ भाई ऐसे ही कुछ हमें करना है। अगर मान लो उसने आपके पास मैप आता है, वहाँ पे इसने ऐसा कुछ इसने एक शैडो कर रखा है, एक हाईलाइट कर रखा है, तो एटलीस्ट आपको पता नहीं कि हाँ ये ब्लैक सॉइल वाला एरिया है ना। अब ब्लैक सॉइल में पता है आपको कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, यहीं पे छोटा सा आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो जाएगा, इधर आपका गुजरात हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लैक सॉइल वाला एरिया है। और ब्लैक सॉइल को एक दो और नाम से जानते हैं, जैसे एक सेल्फ फ्लोइंग सॉइल होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए ना। आगे हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल के अलावा। अब लिखिए अगली कौन सी है आपकी, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल बेसिकली आपको पता होगा कि जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है हमारे इंडिया पे, वहाँ पर लीचिंग प्रोसेस होता है। और लीचिंग प्रोसेस बेसिकली होता क्या है कि जब हैवी रेनफॉल होगी तो अपर लेयर जो होगी सॉइल की वो कट के बह जाती है, और नीचे की जो अनफर्टाइल सॉइल होती है, ब्रिक जैसी मजबूत सॉइल होती है, वो बाहर निकल आती है। उसी को क्या बोलते हैं, लीचिंग प्रोसेस, और उससे लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेटराइट सॉइल में एक क्रॉप है जो ज़्यादा फेमस है, उसका नाम क्या है, कैस्यू नट। तो कैस्यू नट वगैरह की फार्मिंग के लिए लेटराइट सॉइल काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अब आप खुद बताओगे कि हमारे इंडिया पे हैवी रेनफॉल कहाँ पे होती है। तो एक तो ये वाला एरिया है वेस्टर्न घाट, क्योंकि आपको पता है जब मानसून आएगा तो यहाँ पे आके अटैक करता है, तो हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है। इसके अलावा जब वापस से मानसून लौट के आता है तो वापस इरिटेटिंग मानसून में तमिलनाडु कोस्ट में बारिश होती है, हैवी रेनफॉल, तो यहाँ भी आपकी लेटराइट सॉइल। और तीसरा है आपका मेघालय। तो इस तरीके से यहाँ भी आपको लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। कौन सा बेटा, ये वाला, ये आपका ये कौन सा वाला, हाँ ये वाला ना, हाँ तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे किसके बारे में, अगला बात करेंगे आपका एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल बेसिकली क्या होती है, हमारे राजस्थान में जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, पूरे कंकड़ पत्थर है या रेत वगैरह है, या अगर बात करें कि जितने भी कांटे वाले होते हैं
रेगिस्तानी डिजर्टी जो प्लांट्स होते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और ये वाला जो आपका थर्ड डिजर्ट वाला एरिया है ये आपके राजस्थान में पड़ जाएगा और यहाँ पे आपको एरिड सॉइल देखने के लिए मिलती है। एंड लास्ट सॉइल की बात करेंगे, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल बेसिकली क्या होती है, जहाँ पर फॉरेस्ट है और जहाँ पर अपने माउंटेन है। तो माउंटेन अगर देखा जाए जो ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला रीजन, एक तो ये वाला हो गया, यहाँ पे सिक्किम हो गया, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल के बारे में पता होना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी ऐसा पूछ लेता है तो आप ऐसे ना करो कि सर हमें पता ही नहीं है ना। तो इस तरीके से आप आराम से चीज़ों को बता पाओगे। ओके, किसमें थोड़ी सी है मध्य प्रदेश में आपका, यहाँ पर है, इसमें शो नहीं कर रखा, हल्का सा यहाँ भी आपकी माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट रीजन अच्छे खासे हैं, मध्य प्रदेश में अच्छे खासे फॉरेस्ट रीजन है। ठीक है, तो ये वाला हमने कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डैम्स के बारे में। हमारे इंडिया में बहुत सारे डैम हैं, बट सभी डैम पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जो भी हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आई थिंक हमने लास्ट टाइम वहाँ तक करवाया था, है ना। यहाँ से यहाँ अब हमें समझ रहा है। तो सभी डैम हमको नहीं समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ डैम हैं जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला डैम पढ़ेंगे हम सलाल के बारे में, फिर भाखड़ा नांगल के बारे में, टिहरी के बारे में, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकूद, नागार्जुन सागर और तुंगभद्रा। इतने ही आपके डैम हैं जिनको हमको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। नोट करते रहना बेटा इन सब चीज़ों को, जो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। यहाँ से इसको नोट करना, इसको नोट करना, पीछे वाला छोड़ दो। देखो बेसिकली अब आपको पता होगा जब हम डैम के बारे में पढ़ते हैं तो डैम में आपको तीन चीजें याद रखनी है अच्छे से। पहला पहला क्या आपको याद रखना है कि डैम कौन सा है, इसके बाद डैम कौन से रिवर पे बना हुआ है, और तीसरा आपको याद रखना है कि डैम कौन से स्टेट पे बना हुआ है। ये तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो डैम ऑफ इंडिया से चीजें रिपीट कर सकते हैं, वाइस वर्सा पूछ सकता है। हो सकता है कि डैम दे करके रिवर पूछ ले, रिवर देकर डैम पूछ ले, या स्टेट देकर डैम पूछ ले। तो तीनों सवाल आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है जी साहब, हेलो महाराज, नोट कर निकाल लो, नोट करते रहो, ठीक है, अलग अलग नहीं बोलूंगा। पहला देखो समझते हैं, सबसे पहला जो डैम है आपका वो कौन सा है, क्या हिमांशु बेटा, अननेसेसरी दांत में निकालो, दांत तोड़ दूंगा। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला हम बात करेंगे इसके बारे में, सलाल डैम के बारे में। सलाल डैम अब याद कैसे करेंगे कि हमें यहाँ पे एक ये भी है ना कि अपने आप को रेडी भी करना है, इतना टाइम भी अपने पास नहीं है। सलाल डैम में आपने देखा होगा एक चीज, गौर किया होगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है लाल, ठीक है। और ऐसा हमारे इंडिया में एक ही स्टेट था, अब तो माहौल काफी ठीक हो गया है, जहाँ पे हमेशा कुछ कभी आतंकवाद हो गया, टेररिज्म हो गया, ऐसी चीजें हुआ करती थी, मिलिटेंट एक्टिविटी काफी होती थी। इसकी वजह से वहाँ की जो धरती हमेशा कैसी रहा करती थी, लाल रहती थी, ठीक है। और वो एरिया कौन सा था, वो था आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। और जम्मू कश्मीर कैसा है, चने के आकार का, चेनाब चने के आकार का है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला एरिया है जो यहाँ पे सलाल डैम है जम्मू कश्मीर में। ये लोकेशन आपको अच्छे से याद रखना है, लोकेशन आपको अच्छे से याद रखना है। तो सलाल डैम कैसे याद रखोगे, वो एरिया यहाँ पे लाल रहता है, लाल कहाँ पे रहेगा, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, और चने के आकार का तो चेनाब, ऐसे करके समझ लो। दूसरा भाखड़ा नागल, भाखड़ा बेसिकली जो एरिया है वो कहाँ पर पड़ता है आपका, पंजाब में पड़ जाता है, और नागल कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर में कौन सा डैम है, भाखड़ा नागल डैम। ये देखो, ये पंजाब हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, दोनों के बॉर्डर में आपका भाखड़ा नागल फंसता है। और ये सतलज रिवर पता ही फेमस है, और हिमाचल प्रदेश, तो स्टेट समझ में आ गया ऐसे करके। दूसरा इसके बाद अगला देखेंगे टिहरी डैम, बहुत से बच्चे इसको तहरी पढ़ते हैं, तहरी नहीं है, टिहरी है, ठीक है। टिहरी डैम है, और टिहरी डैम गंगा रिवर बनने से पहले उसका नाम क्या था, भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी दोनों जो रिवर हैं वो कहाँ पे आके मैच करती हैं, कहाँ पे आके मर्ज होती हैं, देवप्रयाग में मर्ज करती हैं, देवप्रयाग से गंगा रिवर बनती है। तो भागीरथी रिवर, अगर हम टिहरी शहर जो है, आपको मैंने कहानी बताया था कि ओल्ड टिहरी को डिवो करके न्यू टिहरी बनाया गया था, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो टिहरी जो रिवर है, जो टिहरी आपका डैम है, वो रिवर भागीरथी बना हुआ है, और कहाँ पर, उत्तराखंड में बना हुआ है। यहाँ पे आगे देखोगे उत्तराखंड के अंदर ही आपको टिहरी डैम देखने के लिए मिल जाएगा। वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड मतलब इंडिया में, वर्ल्ड नहीं है बोलेंगे, इंडिया का लार्जेस्ट डैम है, ठीक है। इंडिया का कैसा डैम है आपका, लार्जेस्ट डैम है, वर्ल्ड में दूसरे हैं कुछ, ठीक है। हाँ आगे चाइना बना रहा है ना, लार्जेस्ट बोल लो, या इसको ऐसा बोल सकते हो, हाईएस्ट बोल सकते हो, हाईएस्ट ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, देखो यहाँ पे देखो अगला डैम कौन सा है, राणा प्रताप सागर। आपको पता होगा राणा प्रताप कहाँ के रहने वाले थे, राणा प्रताप कहाँ के रहने वाले थे,
राजस्थान के रहने वाले थे, है ना। तो राणा प्रताप के नाम से आप आराम से राजस्थान तक पहुंच जाओगे। और राणा प्रताप यानी कि राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो एक ही रिवर है, जो मेन रिवर है, जो अच्छी रिवर है, क्योंकि अपनी जो लूनी रिवर है वो तो पता नहीं कहाँ पे लीन हो जा रही है, कुछ पता चलता नहीं है। पीछे पीछे है, कई लोग इसको बोलते हैं नाला को बोलते हैं लूनी है ना। तो ऐसा करके, लेकिन आपको याद रखना कि राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप से पहुंच जाओगे आप राजस्थान तक। और राजस्थान में रिवर है आपकी चंबल, तो आराम से आप चंबल रिवर तक पहुंच जाओगे। ये अगर देखोगे ना, ये राजस्थान है, ये आपका एमपी है। तो एमपी राजस्थान के पास में आकर के राणा प्रताप सागर डैम है, जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे सरदार सरोवर डैम। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, तो वो रहने वाले थे कहाँ के, गुजरात के रहने वाले थे। तो सरदार सरोवर डैम से आप आराम से गुजरात तक पहुंचोगे। और वहाँ पे एक रिवर है जो इंपॉर्टेंट रिवर है, वो उसका नाम क्या है, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पे बेसिकली आपको पता है, नर्मदा रिवर यहाँ से कहीं से अमरकंटक से निकलती है, ऐसे फ्लो करके यहाँ जाती है, लेकिन जब वो गुजरात में आएगी तब यहाँ पे सरदार सरोवर डैम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हीराकुद डैम। अब हीराकुद डैम अगेन समझो, यहाँ पे हीरा डायमंड है ना, जैसे बोलता नहीं कि 2027 में मैं डायमंड बन के आऊंगा, है ना वो वाला डायमंड, है ना। जब मैं 2027 में डायमंड बन के आऊंगा, हीरा हीरा बेटे, क्या बोल रहे, क्या बोला, ठीक है। सुनो, हीराकुंड, शांत रहो शांत रहो शांत रहो। हीराकुंड की जब बात करेंगे तो हीरा यानी कि डायमंड। अब इसके बाद हीरा होगा, डायमंड होगा, वो उड़ेगा, महान नहीं उड़ेगा। वो कैसा होगा, वो उड़ेगा, क्योंकि भाई देखो मेरे पास बहुत पैसा है ना। तो उड़े से आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। हीरा होगा तो उड़ेगा तो हो जाएगा उड़ीसा। अरे महान महान मत प्रकट, उड़ीसा है करना है। हाँ, वो भी वैसा भी कर सकते हो कि किसी का हीरा होगा तो वो महान आदमी होगा और वो उड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा, महानदी, और आपका क्या हो जाएगा हीराकुंड। तो हीराकुंड डैम यहाँ पे देखोगे ये वाला है। अप्रोक्सीमेटली ये 30 किलोमीटर का है। इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर के आसपास है। क्यों इसको इतना लंबा बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि कई बार जो महानदी रिवर हुआ करती थी वो अपना बार बार रूट चेंज करती थी। तो उन्होंने लमसम देखा कि यार यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको पहुंचना है, तो क्यों ना हम पूरे 30 किलोमीटर में ही एक डैम बना दें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका जो फ्लड कंट्रोल, हाँ 29 किलोमीटर के समथिंग है ऐसे करके। हाँ, टिहरी डैम की हाइट ज्यादा है, ठीक है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ में मानो, अगर लेंथ में बोलोगे तो आप हीराकुंड डैम को बोलोगे, माना क्या, इसी को तो बोलते हैं। दोनों का अलग अलग सवाल बनता है बेटा। देखो, लॉन्गेस्ट पूछेगा तो हीराकुंड बोलोगे, लार्जेस्ट या हाईएस्ट पूछोगे तो आपका टिहरी बोलना पड़ेगा। दोनों के सवाल अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो 30 किलोमीटर की है। इसलिए किया गया था क्योंकि जो रिवर थी बार बार अपना पाथ चेंज कर रही थी, तो पूरे फ्लड कंट्रोल करने के लिए पूरे 30 किलोमीटर में एक डैम बना दिया गया था, ठीक है, जहाँ से रोड भी बनी हुई है, ऊपर से ट्रक बस सब जाते हैं, प्रॉपर वैसा किया गया है। तो इस तरीके से हीराकुंड डैम हो गया ना। आगे बात करेंगे नागार्जुन, सुनो, नागार्जुन सागर डैम। अब ये कैसे याद रखोगे, आपने नागार्जुन सागर में एक वर्ड देखा होगा, क्या लिखा हुआ है, अर्जुन। क्या लिखा हुआ है, अर्जुन। अब अर्जुन से आपको कौन से भगवान याद आते हैं, कृष्ण जी, है ना, कृष्ण जी। तो अर्जुन से आपको याद आ जाएगा कृष्ण, तो कृष्णा रिवर आराम से हो जाएगा। और बेसिकली दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके गाना गा रहे हैं, है ना है ना, दोनों क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो अर्जुन अर्जुन और कृष्ण जी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे है और गाना से तेलंगाना। तो इस तरीके से आप याद कर पाओगे कहाँ पे है। देखो, तो ये जो है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे कौन सा एक डैम है, नागार्जुन सागर डैम है ना। आगे बात करेंगे, अगला है आपका तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बेसिकली कर्नाटक में है और तुंगभद्रा रिवर पे आसान से आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये कर्नाटक यहाँ पर है और यहाँ पे आपका तुंगभद्रा डैम है। तो आराम से आपने चीजों को कर लिया। बस इतने ही डैम आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अगेन एक बार लिख लिया हो तो मैं एक बार फिर से फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पे है। थोड़ा देखना कि आपको कितना, देखो देख के भी बोल सकते हो बट फिर भी ट्राई करना कि ना देख के बोलो, ज्यादा बेटर रहेगा। सलाल कहाँ पे है बेटा, जम्मू कश्मीर में है ना, चेनाब में। बागड़ा नांगल कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, सतलज पे है। याद कर बेटा, हाँ नकल ही करता रहे जीवन भर, ठीक है। टिहरी डैम कहाँ पर है, भागीरथी और उत्तराखंड हो जाएगा। राणा प्रताप, तो राणा प्रताप से राणा प्रताप है ना, कहाँ के, राजस्थान के, और चंबल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, और क्या हो जाएगा, नर्मदा। हीराकुंड की जब बात करेंगे तो हीरा कैसा होता है, महान, महानदी, और उड़ेगा तो उड़ीसा, ठीक है। नागार्जुन में अर्जुन पकड़ना है, अर्जुन से क्या जाएगा, कृष्ण, और कृष्ण आराम से हो जाएगा आपका तेलंगाना।
और तुंगभद्रा रिवर पे है, और कर्नाटक। ठीक है, तो हमने डैम ऑफ जो इंडिया है वो हमने अच्छे से चीजों को कर लिया। आगे चले बेटा, देखो उड़ीसा बोलो सारा कुछ एक ही है। ठीक है बेटा, सही है, उड़ीसा उड़ीसा सब ऐसे, कोलकाता कलकत्ता, बॉम्बे मुंबई, सबका वही है। ठीक है, नाम चेंज किया गया है ना। आगे बात करेंगे अब एग्रीकल्चर के बारे में, लिख ले भाई। चलो आगे चले ना, आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर के। अब एग्रीकल्चर में हमें कौन कौन से एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, समझना है। तो पहले हम समझेंगे इसके बारे में, राइस के बारे में, फिर व्हीट के बारे में, इसके अलावा शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन और जूट। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को हम आराम से कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, राइस के बारे में। अब राइस में हमें जो करना है, जितने भी आपके क्वेश्चन है ये वाले आपके जो एग्रीकल्चर वाले हैं या मिनरल्स वाले जो हम आगे करने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया था आजकल नया पैटर्न है एमसीक्यू पूछने का, कि प्रॉपर्टी दे करके क्रॉप पूछता है, प्रॉपर्टी दे करके मिनरल्स पूछता है, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर हमें क्या समझना है कि यहाँ पर ये देखना है कि सबसे ज्यादा वो ऐसा स्टेट कौन सा है जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इन चीजों का। तो राइस के बारे में पढ़ते हैं। राइस में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा पहला नंबर वाला एरिया कौन सा है, तो पहला आपका ये वाला कौन सा है, वेस्ट बंगाल, है ना, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे राइस में कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, है ना, तो यूपी। और थर्ड नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, पंजाब। ये तीन स्टेट हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है, लिख लो बेटा। ये थोड़ा सा पुराना वाला है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लो। दो चीज तो आपके पास है ना, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, जो लेटेस्ट अपनी इंसर्ट है उसमें यही वाला लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीन आपको इसको लिख लो, इसको लिख लो, राइस लिख करके 1 2 3 ऑर्डर पे लिख लो ना। आगे बात करेंगे वीट के बारे में। जब वीट के बारे में बात करेंगे तो वीट में कहाँ कहाँ पे गेहूं सबसे ज्यादा होता है प्रोडक्शन, तो नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, बोलो भाई, किसी को याद है ना। तो पहला है आपका यूपी, दूसरा है आपका पंजाब, और तीसरा है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये आपका यूपी हो गया, इधर आपका पंजाब हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ लोगे। ठीक है, लिख लिया, लिख लिया बेटा। ठीक है, तो ये आपके तीन है, एटलीस्ट इनमें क्या याद रखना है, राइस और व्हीट में आपको तीन जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनको याद रखना है। उसमें भी सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कौन सा वाला, जो पहला वाला है, यानी कि यहाँ पे यूपी वाले को और यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल वाले को याद रखना है ना। आगे चलते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, इसमें जो है जितने भी क्रॉप्स हैं ये देख लेते हैं कौन कौन सी क्रॉप कौन कौन से स्टेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखो शुगर केन के बारे में बात करेंगे। शुगर केन बेसिकली कौन कौन से स्टेट में होता है, तो नंबर 1 नंबर 2 जैसे आपको हो सके। नंबर 1 पे पहला क्या है आपका यूपी, यूपी में शुगर केन सबसे ज्यादा होता है, नंबर 1 पे है। इसके अलावा नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपने देखा भी होगा एक सवाल बना था बीच में कि क्या हो रहा है, शिफ्टिंग क्यों हो रहा है। शिफ्टिंग होने के पीछे का है कि ब्लैक सॉइल है, सुक्रोज कंटेंट सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो शुगर केन के लिए अगर आप देखोगे, देखो यूपी बोलने से आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई हमें याद रखना है यहाँ पर शुगर केन के बारे में। शुगर केन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ पे शुगर केन का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, ये वाला एरिया महाराष्ट्र हो जाएगा ना। इसके बाद आगे बात करेंगे टी। यूपी देखो, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, इतने टोटल एरिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका यूपी हो गया, फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर थर्ड नंबर पे आपका बिहार, फिर चौथे नंबर पे आपका कर्नाटक वाला ये वाला एरिया, फिर गुजरात। इस तरीके से ये चलती है। ठीक है, ना आगे बात करेंगे टी के बारे में। अब चाय के नाम से ही आपके दिमाग में फटाफट असम ही आता होगा, है ना, तो असम आएगा। असम के जस्ट बगल में कौन सा है, वेस्ट बंगाल है, तो असम नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल। ये करके आप आराम से याद कर पाओगे। तो असम ये वाला है, यहाँ पे चाय के बारे में फेमस है। दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल जो आपका चाय के बारे में फेमस है। इस तरीके से आप आराम से कर पाओगे ना। आगे कॉफी के बारे में, कॉफी सबको पता है, कॉफी फॉर सी फॉर कॉफी, एंड कहाँ से कॉफी ऐसे करके याद कर लो, और कहाँ से कर्नाटक ऐसे करके याद करो, राइम है मैच करने की, मिला के बात ऐसी है। तो कॉफी कर्नाटक आराम से आप समझ पाओगे। तो कर्नाटक में कॉफी के लिए फेमस है। सेकंड नंबर पे केरला फेमस है। कर्नाटक ये वाला हो गया, और इसी के पास में आपका केरला पड़ जाएगा, तो कॉफी के लिए दोनों फेमस हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बात करेंगे रबर। रबर के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि रबर एक ऐसा क्रॉप है जो बेसिकली अगर देखा जाए तो इक्वेटोरियल रीजन पे पाया जाता है। कई बार सवाल बनता है कि वो कौन सा प्लांट है या वो कौन सा ट्री है, कुछ भी जो आपका इक्वेटोरियल रीजन पे मिलता है। इक्वेटोरियल मतलब क्या है कि जो इक्वेटर के पास है। तो हमारे इंडिया का ये वाला एरिया ऐसा है जो इक्वेटर के काफी पास पड़ता है ना।
तो कौन सा एरिया हो सकता है, ये आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब एरिया पे आपको रबर देखने के लिए मिलेगा। तो रबर के लिए आपको केरला नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे आपको तमिलनाडु है। इस तरीके से आप आराम से याद कर पाओगे, ठीक है। कॉटन के बारे में बात करेंगे। कॉटन बेसिकली कौन से एरिया पे होगी, तो कॉटन आपका जहां पर ब्लैक सॉइल है वहीं पर आपको कॉटन देखने के लिए मिलेगी। तो कॉटन में नंबर 1 किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का, नंबर 2 किसका हो जाएगा, गुजरात का। तो महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया पे आपको कॉटन देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि हमने ये समझा था कि इस वाले एरिया पे कॉटन के लिए फेमस है, और ये वाला एरिया कौन से किसके लिए फेमस है, जूट के लिए फेमस है। ये आपको याद होगा कि एक जूट मिल थी और कॉटन मिल। कॉटन मिल को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1854 पे किया गया था, और जूट को कब किया गया था, 1855 पे, है ना। तो सी पहले आएगा और जे बाद में आएगा, तो 4 पहले आया 5 बाद में आया, इस तरीके से 1854 1855 हमने ऐसे ही करके याद कर लिया था। लास्ट में आएगा आपका जूट के बारे में। अब जूट कौन से एरिया में पाई जाएगा, वेस्ट बंगाल में पाई जाएगा, और वेस्ट बंगाल के जस्ट बगल में कौन सा एक कंट्री है जो सेकंड नंबर पे है, क्योंकि हमारा इंडिया जूट के प्रोडक्शन पे फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे कौन सा हो जाएगा, आपका बांग्लादेश, है ना। तो इस तरीके से सेकंड रैंक पे आ जाता है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, उसी के पास नंबर 2 पे बिहार हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे आपको जितने भी स्टेट हैं जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो आपको याद रखना चाहिए। एक बार फिर से हम फटाफट, ये भी आपने लिख लिया क्या, ये भी लिख लेना बेटा, ठीक है। हाँ, कॉटन बेटा 1854 में, जूट आपका 1855 में, ठीक है, लिख लेना। बताइए आप लोग एक बार, अरे कुछ तो दिमाग में रख बेटा, क्या यहाँ वहाँ मुंह देखता रहता है। 1854 नहीं पढ़ा है तुमको फिर, ठीक है। एक बार फटाफट इस चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। और शुगर केन के बारे में जब बात करेंगे, कौन कौन से एरिया में है बेटा, शुगर केन कौन से एरिया पे है, शुगर केन आपका यूपी और महाराष्ट्र। टी कौन से एरिया पे है, असम और आपका वेस्ट बंगाल। कॉफ़ी कहाँ पे है, कर्नाटक और केरला में है। रबर कहाँ पे है, केरला और तमिलनाडु, इक्वेटोरियल रीजन हो जाएगा नीचे वाला। कॉटन आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात, और जूट कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल और बिहार या असम, ऐसे करके, ठीक है। आगे चलें बेटा। ना अब आगे बात करेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में हमें जो मिनरल्स हैं बस इन्हीं को पढ़ना है, यही हमारे मैपिंग का इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका आयरन ओर्स, दूसरा है आपका कोल माइंस, चौथा है आपका ऑयल फील्ड। ऐसे ये हमने समझ लिया यहाँ पे मिनरल्स में। पावर प्लांट में हमें 2 पढ़ना है, पहला है आपका थर्मल पावर प्लांट, दूसरा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। तो इन्हीं को समझ लेते हैं। पहला समझते हैं यहाँ पे क्या, आयरन ओर्स के बारे में। आयरन ओर्स कौन कौन से एरिया में पाया जाता है, अगेन कई बार पूछा करता है कि इनमें से कौन सी फील्ड आयरन ओर्स ये फील्ड नहीं है। तो आपको एटलीस्ट इनके नाम भी याद होने चाहिए कि मयूरभंज, दुर्ग, बैलाडीला, बेल्लारी और कुद्रेमुख, ये सब जो साइट्स हैं ये कौन सी फील्ड है, ये आयरन ओर्स की फील्ड है। मे भी उसने एमसीक्यू पूछ लिया कि इनमें से कौन सी साइट आयरन ओर्स की साइट नहीं है, तो पता हो कि हाँ ये आयरन ओर्स की साइट है, बाकी जिसके अलावा नाम दिया जाएगा वो आयरन ओर्स की नहीं होगी। इस तरीके से भी आपको ऑर्डर नोट करना आना चाहिए। या उसने ऐसा बोल दिया कि उड़ीसा में उस आयरन फील्ड का नाम लिखिए और मैप में लोकेट करिए, तो आपको पता होगा कि भाई हम उड़ीसा में मयूरभंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, और ये अच्छे से याद रखना कि ये सब आयरन ओर्स की फील्ड है। पहला बात करने वाले हम मयूरभंज के बारे में। यहाँ पे हम याद भी करना चाहते हैं कि याद भी कैसे करें, जितना हो सकता है, जितनी हमारे मेरे माइंड में ट्रिक आप आ रही हैं, मैं अगेन आपको फ्री कर रहा हूँ कि आप भी अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। पहले समझते हैं, पहला है आपका मयूरभंज। अब देखो, मयूर में आपको पता है जो मोर होता है वो क्या करता है, वो उड़ता है, वो आपका उड़ता है। तो मयूरभंज क्या हो जाएगा बेटा, उड़ीसा है, उड़ता है मतलब हो जाएगा उड़ीसा। तो यहाँ पे देखो, ये ये देख लेना पहले, इधर देखो, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के पास आपका मयूरभंज पड़ रहा है, ये समझ लेना, उसके पास ही पड़ रहा है। तो एरिया भी, उस मार्क को भी याद रखना कि कौन से एरिया पे पड़ रहा है। हो गया। सेकंड नंबर पे आएंगे दुर्ग। अब दुर्ग यानी कि किला, फोर्ट, फोर्टिफिकेशन। तो कितने कोर्ट हैं, वो कितने फोर्ट हैं, 36 हैं, ऐसे करके याद रख लो, कितने फोर्ट हैं, 36। दुर्ग कितने हैं, 36 हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पे पड़ जाएगा। इसके अलावा दूसरा बात करेंगे बैलाडीला। कितने बैल हैं बेटा, अगेन फिर से 36 बैल हैं। कितने बैल हैं, 36 बैल हैं। अब अगर आपको याद रखना है तो हाँ, इसको याद करने का एक तरीका मैंने बताया था, डूबा, डूबा है ना, बोलते प्यार में डूबा, ऐसा करके। हाँ डूबा। अब याद सुनो, मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनो यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ ये डूबा याद करने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने आगे छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे तो डू फॉर दुर्ग ऊपर है, और बी ए बा फॉर बैलाडीला ये आपका नीचे है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि कौन, अगर उसने दोनों एरिया दे दिया,
और उसने बोला कि आपको छत्तीसगढ़ में लोकेट करना है, तो ऐसा ना हो कि बैलाडीला को अपने ऊपर, दुर्ग को नीचे कर दो, वहीं पे नंबर काट देगा। हाँ, सिंगल वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है एग्जामिनर को नॉलेज ना हो तो छोड़ दे, बट अगर नॉलेज होगा तो डेफिनेटली वो नंबर काटे कि भाई इसको यही नहीं पता कि बैलाडीला कहाँ पे है। तो आपको इस तरीके से डूबा करके याद रखना है छत्तीसगढ़ में। डूबा मतलब डू से दुर्ग और बा से बैलाडीला, ठीक है। तो इसी ऑर्डर पे ऊपर आपका दुर्ग हो जाएगा, नीचे आपका बैलाडीला हो जाएगा। नाउ अब आगे बात करेंगे बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख कहाँ पे पड़ेगा? ये भी कर्नाटक में। कुद्रेमुख में आप देखोगे ना मुख लिखा हुआ है, और जब कभी कोई नाटक करता है ना तो अजीब टाइप से मुंह बनाएगा, कभी हंसने वाला मुख बनाएगा, कभी रोने वाला मुख बनाएगा, डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशन देता है, फेशियल एक्सप्रेशन हुआ करते हैं नाटक करने में। तो मुख से आपको क्या याद रखना है? नाटक। मुख से क्या याद रखना है बेटा? नाटक याद रखना है, और नाटक से कर्नाटक आपको आराम से याद हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ बात करोगे, ये आपका बेल्लारी है, ये आपका कर्नाटक है। पहले आपका बेल्लारी पड़ रहा है, फिर आपका कुद्रेमुख पड़ रहा है। तो इसी ऑर्डर में भी आपको याद रख लेना है। कोई अगर दिमाग में ट्रिक बन रही हो बेटा तो बना लेना कि ऊपर किसको नीचे किसको रखना है ना। केटी नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख लो, बेमुख, बे से बेल्लारी, मुख से कुद्रेमुख, ऐसे। अगर सही लगे तो रख लो, नहीं सही लगे तो अपने हिसाब से चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे तो रख लो, नहीं रखा है तो वापस कर दो मेरा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये आपके आयरन ओर्स फील्ड है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला अगर मैं बात करूं, मयू, हाँ, जो भी आपको कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। देखो, मयूरभंज कहाँ पड़ता है बेटा? उड़ीसा में पड़ता है। इसके अलावा जब बात करेंगे, हमने डूबा से याद कर लिया, तो डू से दुर्ग हो जाएगा, बा से हो जाएगा बेल्लारी, ये कहाँ पे हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सॉरी, बैलाडीला, और यहाँ बात करेंगे बेमुख में, बे से बेल्लारी, मुख से कुद्रेमुख, दोनों कहाँ पर जाएंगे? कर्नाटक में, ठीक है। तो इसी ऑर्डर पे आपको अच्छे से याद कर लेना। चले आगे, चले भैया आगे, चले आगे, ठीक है। ना आगे बात करेंगे कोल माइन। आपको पता होगा कोल माइन में, ये भी हमें अच्छे से पता है कि हमारी जो कोयले होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। कोल कहते हैं चार तरीके, एक आपका एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपके पीट, है ना। ये ऐसे बैठा हुआ है, इसकी पहली बार इसको पढ़ा रहा हूँ। कितने टाइप के बेटा? कब जगेगा? चार टाइप के कोल होते हैं। तूने क्या सुना? ऐसा ही है इसका, ये ऐसे बैठा हुआ है, बोर्ड पे ऐसे लिख के आएगा ये, वहां भी बैठ के हंस रहा होगा खुद पे, है ना, कि चादर चढ़ाऊं कि कोयला लिखूं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, है ना, ठीक है। तो बेसिकली कोल चार टाइप के होते हैं, एक आपका एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये चार कोयले होते हैं। और जो चार एरिया है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है आपका बोकारो, कहाँ पड़ता है? झारखंड में। इसके अलावा रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तलचर उड़ीसा में, और क्या है? नवेली। नवेली कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। याद कैसे करेंगे? जो हमारे सामने ट्रिक बन सकती है उसको बना लेंगे, बाकी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आराम से आप बना लेना। देखो, बोकारो में कुछ खास नहीं बन पा रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ पा रहा है बोकारो से, देख लेना अपने हिसाब से। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में। तो ये वाला एरिया देखो, झारखंड के सेंटर पॉइंट में बोकारो एरिया है, जो आपका कोल फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, फेमस है ना। आगे बात करेंगे, इसको लिखते रहना बेटा, ठीक है, इनको लिखते रहना। रानीगंज में आपको पता है ना, चूड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चूड़ी, 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 रानी चूड़ी बेचती है, बेंगल, है ना, बेंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो रानी को आपने बेंगल दे दिया ऐसे करके, अब रानी होगी तो बेंगल ही पहनेगी ना, है ना। तो बेंगल से बंगाल, बेंगल से क्या याद रखो ना? बंगाल याद रखना। तो रानीगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, और ये एरिया यहाँ पे पड़ जाएगा। कोल फील्ड ध्यान देना, अच्छे से आपको याद रखना है। तलचर वाले में देखो, तलचर वाले में सुन लो, यहाँ पे तलचर में क्या लिखा है कि तू चल मैं उड़ के आऊंगा, है ना, तू चल मैं उड़ के आऊंगा। तलचर देखो, तू चल मैं उड़ के आऊंगा, तलचर, है ना, उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से इसको याद कर पाओगे। कहाँ पे है तलचर? ये उड़ीसा के बीचों बीच पड़ जाएगा आपका तलचर। और नवेली बेसिकली जो आपका लिग्नाइट कोल होता है ना, लिग्नाइट कोल के लिए फेमस होता है, ये ध्यान देना। लिग्नाइट कोल के लिए नवेली एरिया फेमस है, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है। लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। कभी आपने पूछा है ना कि लिग्नाइट कोल के लिए कौन सा एरिया फेमस है, तो आप बता पाओगे कि लिग्नाइट कोल के लिए आपका नवेली, जो तमिलनाडु में पड़ता है, वो फेमस है। कहाँ पे पड़ जाएगा? तो यहाँ पर आपका नवेली पड़ जाता है, ठीक है। तो चार आपको लोकेशन अच्छे से याद रखना है। पहला है आपका बोकारो, कहाँ पड़ता है? झारखंड में,
रानीगंज कहाँ पड़ता है आपका? वेस्ट बंगाल में। कल्चर कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में। तू चल मैं उड़ के आऊंगा करके, है ना, तो उड़ीसा में हो जाएगा। और नवेली कहाँ पड़ जाएगा? तमिलनाडु में। लिख लिया आप लोगों ने? आगे चले। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैपिंग पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको लोकेशन भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैपिंग पार्ट में ही आप सब कुछ मिक्स करके बैठ जाओ, है ना। चले भाई आगे देखते हैं। ऑयल फील्ड के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एरिया है जहाँ पर तेल आपको मिल जाएगा, कच्चा पेट्रोल वगैरह सब मिल जाता है। सबसे पहला बात करेंगे डिगबोई। डिगबोई असम में एक ऐसा फील्ड है, कौन सा इसको बोलते हैं? ओल्डेस्ट फील्ड, है ना, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है। तो यहाँ पर अगर सवाल बन गया ना कि ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो असम किसी स्टेट में है उसको नाम से मार्क करना है, तो डिगबोई लिखना, असम में लिखना, डिगबोई लिखना है। हाँ, है ना, डिगबोई उस लोकेशन को नाम जानना चाह रहा है। इसके लिए दूसरा कौन सा है आपका? नहर कटिया। नहर कटिया कहाँ पड़ जाएगा आपका? असम में पड़ जाएगा। याद कैसे करोगे कौन सा पहले कौन सा बाद में? तो एक वर्ड दिमाग में रखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस पे लिख देना नदी। नदी नदी नदी। नदी में देखो, नदी में क्या होता है? लिक्विड होता है। और ऑयल क्या है? लिक्विड है। कनेक्शन करने के लिए, नदी में लिक्विड होता है ना, और ऑयल कैसा होता है? वो भी लिक्विड होता है। तो आराम से न, हाँ, क्या होता है? पानी क्या है? पता पानी क्या है? लिक्विड नहीं है, गैस है। रुक रुक, क्या है? क्या है? लिक्विड नहीं, क्या है? पानी क्या होता है? प्लाज्मा बोलते। हाँ, फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट बोल दे प्लाज्मा। नहर कटिया और डिगबोई, सुनो, नहर कटिया याद रखना क्या? नहर कटिया और डिगबोई को कैसे याद रखोगे? नदी से याद रखना, एन ए से नहर कटिया और डी से डिगबोई। तो जो पहले होगा उसको आपको असम में पहले यहाँ पे बनाना पड़ेगा और डिगबोई बाद में बनाना पड़ेगा, ठीक है। नादिया नहीं, नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, ऐसा फालतू वाले काम नहीं करना, ठीक है। ये सब फालतू वाले काम नहीं करना। जो हमें जहां से हम उस लोकेशन तक पहुंच पा रहे हैं, नादिया से नहीं पहुंच पाएंगे। नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, हो गया। चलो आगे, ठीक है। जो भी, अगर आपको नादिया से याद हो रहा है तो नादिया कर लो, लो बेटा तुम नादिया कर खुश हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस तुम सही करके आ जाना। वहां पे ये ना हो कि दिमाग में नादिया तो है लेकिन वो बाकी भूल गया, है ना। एग्जाम, एग्जाम आया, एग्जाम में हाँ, अगर देखो, अच्छा ए से असम, वाह माशाल्लाह। अभी हमारे एक बच्चे ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है, ए। अब नादिया में नादिया, तो ए से असम, तुमने किया, इसने किया है। जिसको भी किया है अगले साल का भारत रत्न आपको मिल जाएगा, घर पहुंचा दिया जाएगा। सुनो, तो नहर कटिया और डिगबोई याद रखना, ऑर्डर अच्छे से याद रख लेना। हम कुछ भी ट्रिक बना रहे हैं, नादिया बोले, नदी बोले, कुछ ही बोले, बस ये ना हो कि मेन बोर्ड पे जाओ और वहां पे नादिया याद है बाकी सब कुछ भूल गया, है ना। तो ऐसा ना करना भाई, है ना। हाँ, वहां पे चल रहा है ऐसे, नादिया मेरी सोनी सुहाड़ी, बोले किसके बारे में? बोले पता नहीं। बोले, कहाँ से ट्रिक क्या थी? बोले ट्रिक ही तो याद नहीं आ रही, गाना याद आ रहा है मुझे बार बार, है ना। ऐसा आ गया, डिगबोई और असम हो गया। आगे बात करेंगे यहाँ पे मुंबई हाई, हर बच्चे को पता मुंबई महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये आपका थोड़ा सा ऑफ शोर में पड़ जाता है, अलग है ना। इसके अलावा बसीन या बेसिन इसको बोलते हैं, ये आपका, ये भी कहाँ पर है? ये भी महाराष्ट्र रीजन पे पड़ जाएगा, सी के अंदर ये। कलोल, कलोल कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में है ना। कलोल कहाँ पे? गुजरात में। एरिया कौन सा है? ये यहाँ पे पड़ जाएगा, है ना। और अंकलेश्वर, अंकलेश्वर वाला एरिया भी आपका गुजरात में। याद कैसे करोगे? पहला कौन सा, बाद में कौन सा, ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा? तो यहाँ पे आप आराम से ऐसे याद कर लेना, काला अंकल, ठीक है। अरे काला अंकल यार, स्पेलिंग में लिखेंगे ना अपना, काला अंकल। तो काला, कलोल पहले, और अंकल, अंकल अंकलेश्वर बाद में। ये सारी फील्ड आपको अच्छे से याद रखना है। ऊपर कलोल, नीचे आपका अंकलेश्वर करना है, ठीक है। कुछ भी अगर आपको लग रहा है कोई और ट्रिक आपके दिमाग में आ रही है तो आराम से कर सकते हो, है ना, तो वो चीजें कर सकते। कलोल और आपका अंकलेश्वर हो जाएगा। कलोल और अंकलेश्वर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला अगेन फिर से एक बार रिपीट करेंगे, नहर कट या डिगबोई कहाँ पे है? असम के अंदर है। हमने नादिया या नदी जैसे भी आपको दिमाग में आ रहा है आपको ऐसे याद कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
मुंबई हाई और बसीन कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। और गुजरात में कलोल और अंकलेश्वर। काला अंकल या दिमाग में कुछ और काला भैंस कुछ भी बना लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस आप याद रखो, बस मेरे लिए वो फोकस पॉइंट है। चलें भाई आगे। अब बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे 3 ही याद रखने हैं। 3 कौन कौन से हैं? पहला है आपका सिंगरौली। सिंगरौली, जो बच्चे कभी यूपी गए होंगे आपने देखा होगा, ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये सोनभद्र का एरिया है। सोनभद्र, यहाँ से सोन रिवर फ्लो करती है। माना जाया करता था कि सोन रिवर में पहले सोना मिलता था, इसलिए उसी के नाम पे इसको सोनभद्र नाम कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के जस्ट बगल में एक प्लेस है, उसका नाम है आपका सिंगरौली। सिंगरौली कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में, याद रखना। ये आपका थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? रामागुंडम। कौन सा है? रामागुंडम। अब याद कैसे करोगे रामागुंडम? आपको, आपने साउथ मूवी देखी होगी, है ना? साउथ मूवी देखी ना? तो जो साउथ मूवी होते हैं ना, जो साउथ, रुक जा, अरे रुक जा बेटा, ठीक है। तो रामागुंडम में देखो, गुंडा जो होते हैं ना, काले काले गुंडे होते हैं साउथ में, आपने देखा, ऐसा लगता है सर में तेल लगा, सर पे लगा, सर पे तेल लगा के आए हुए हैं, है ना? तो सर में तेल लगा के आए हैं तो तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से चीजों को याद कर लेना। तो रामागुंडम क्या हो जाएगा? तेलंगाना। नाम रूप, अच्छा नाम रूप जो था ना, असम का पुराना नाम, असम के नाम के होने के पहले असम का पुराना नाम क्या था? नाम रूप था। ठीक है, तो इस तरीके से नाम रूप क्या हो जाएगा? असम। तो ये जो ऑयल फील्ड है आपका, सॉरी जो थर्मल पावर प्लांट है, क्या हो जाएगा? नाम रूप। नाम रूप देखो कहाँ पड़ेगा? जो जो डिगबोई असम था ना, डिगबोई वाला एरिया, उसी के पास ही आपका नाम रूप पड़ जाता है। नाम रूप असम का पुराना नाम था। ठीक है, इसके अलावा रामागुंडम कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ेगा। तो ये आपका तेलंगाना वाला एरिया हो जाएगा रामागुंडम। ठीक है, लिख लिया? ओके। अब आगे बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सीबीएसई के पैटर्न से, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ 4 ही याद रखने हैं। 4 कौन कौन से? पहला समझेंगे कौन सा है आपका? नरोरा। अब नरोरा को हमने ऐसे समझा था कि एन से नरोरा, एन फॉर नरोरा, एन फॉर नॉर्थ, नॉर्थ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर, और उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अगर आप ऐसे समझ पाओ तो। ठीक है, तो बेसिकली नरोरा से क्या हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। है कहाँ पर? तो यहाँ पर है आपका बुलंदशहर, नरोरा के पास है बुलंदशहर। अब बुलंदशहर शहर के पास ही नरोरा आपका थर्मल पावर प्लांट बनाया गया है। इसके अलावा दूसरा है आपका काकरापार। काकरापार कहाँ पड़ेगा? गुजरात के अंदर पड़ता है। तो हाँ, काकरापार है, पार है। तो काकरापार कहाँ पड़ जाएगा? आपका गुजरात में। ठीक है यार, अरे कर लो यार। हाँ, काकरा से खाखरा फाखरा, जो ये खाने होते हैं ना, ये एरिया कहाँ ये चीजें कहाँ मिलती हैं, है ना? खाखरा फाखरा कहाँ मिलता है? गुजरात में। तो काकरा से खाखरा याद कर लेना, खाखरा हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात से आराम से आप खाखरा पार कहाँ मिल जाएगा? गुजरात में। तारापुर अगेन, तारा, जिसके पास तारा होगा, घर का तारा, तो महान आदमी होता है अगेन। तो तारापुर से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। और कलपक्कम, अब यहाँ पे क्या है? कल पक्का मिल, कल पक्का मिल, है ना? कलपक्कम, कल पक्का मिल। तो कल पक्कम हो जाएगा, आराम से तमिलनाडु कर पाओगे। तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका तमिलनाडु, कर लोगे आराम से। थर्मल पावर प्लांट करने, इसे क्या हो गया? क्या हो गया? अरे दोबारा फोन करेगी वो, परेशान मत हो, आएगी। 4 देखो इधर, यहाँ सुनो। हाँ, वो ऐसा लग रहा है कि देवदास बन के बैठा हुआ है यहाँ पे, जी भानु अपना। यहाँ पे देखो, इधर देखो, सुनो इधर देखो। नरोरा, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नरोरा, और नॉर्थ से उत्तर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नरोरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। काकरा पार कैसे याद होगा? काकरा से खाखरा याद कर लेना। खाखरा फाखरा जो होता है, ये सब कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में। तो गुजरात हो जाएगा। तारापुर, तो तारा जैसा होता है स्टार, जो महान लोग होंगे वही, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और कलपक्कम, कल पक्का मिल, मिल से तमिल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। तो इस तरीके से इन चारों को अच्छे से याद कर पाएंगे। चले भाई, लोकेशन देख लेना, तारापुर कहाँ पड़ता है? तारापुर आपका यहाँ पे पड़ जाता है। चले भाई, ठीक है। नाउ अब आगे बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर हमें कुछ एरिया हैं जिनको हमको समझना है। पहला है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इन सब एरिया के बारे में हम समझ लेंगे। ऑलमोस्ट हमें इन सब के बारे में पहले से पता है, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अब देखो, पहला मुंबई, सब बच्चों को पता होगा। मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, अच्छे से पता है। मुंबई देखो, ये वाला एरिया हो जाएगा महाराष्ट्र का। इसके अलावा इंदौर सबको पता है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना? इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो इस वाले एरिया पे इंदौर में हो जाएगा। इसके अलावा सूरत, सबको पता सूरत कहाँ पे है? गुजरात में है ना? तो सूरत लोकेशन देखते रहना, सूरत कहाँ पे? गुजरात में है। इसके अलावा कानपुर कहाँ पे है? कानपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपका कानपुर हो जाएगा, यहाँ पर कानपुर के पास का हो जाएगा।
कोयम्बटूर कहाँ पे, अब देखो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, कोयम्बटूर। कॉटन टेक्सटाइल अगर आप देखोगे, सबको पता है कि कॉटन टेक्सटाइल एरिया कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो इस सारे एरिया पे आपको ब्लैक सॉइल वाला एरिया एक बार को देख सकता है, ये थोड़ा सा अलग सा एरिया है, इसलिए अगर कभी एग्जाम को उसको टफ बनाना होगा या हट के पूछना होगा तो कोयम्बटूर पूछता है वो। क्या पूछेगा, कोयम्बटूर पूछेगा। तो कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ध्यान देना कोयम्बटूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, लिखो फटाफट इसको। अब आगे आ जाओ, आयरन एंड स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे, अगेन वही जहाँ पर आयरन इंडस्ट्री है वहीं पर सब चीज़ों को देख लेंगे। पहला देखो दुर्गापुर, दुर्गापुर सब बच्चों को पता होगा दुर्गा पूजा कहाँ पे फेमस है, वेस्ट बंगाल में। तो दुर्गापुर आपका कहाँ पे हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हो जाएगा आपका दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा अगर आप बात करोगे यहाँ पे बोकारो और जमशेदपुर, दोनों कहाँ पे हैं, झारखंड में है। जमशेदपुर जो है टाटा जो सन्स है, जो टाटा फैमिली है उन्हीं द्वारा बनाया गया जमशेदपुर, स्टील प्लांट के लिए काफ़ी फेमस है। तो जमशेदपुर अब देखोगे ना आगे यहाँ पे, तो बोकारो और जमशेदपुर में देखो बी पहले आएगा और जे बाद में आएगा। तो इसी ऑर्डर पे दोनों देखो लोकेशन है, लोकेशन अच्छे से देख लो। बोकारो की ऊपर लोकेशन है, जमशेदपुर की लोकेशन नीचे है, क्योंकि बी पहले आएगा जे बाद में आएगा, तो इसी ऑर्डर पे आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे भिलाई, भिलाई कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। तो ये लोकेशन है भिलाई की, जो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। विजयनगर कहाँ पे, विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह में कहीं पढ़ा होगा तो विजयनगर एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट था। कर्नाटक वाली लोकेशन पे ये देखने के लिए मिल जाता है। इन्होंने एक टाइम पे बहुत नाटक करा है ना, विजयनगर एम्पायर वाले ने एक टाइम में बहुत नाटक करा, तो वो नाटक से कर्नाटक आराम से। तो विजयनगर से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। सलेम एरिया इंपॉर्टेंट है, कई बार सलेम से हमें गुजरात दिमाग में आता है, सलेम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। सलेम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो ये एरिया जो है ना सलेम, तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयरन और स्टील प्लांट भी अच्छे से याद रखना है। दुर्गापुर, दुर्गा पूजा कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में है ना। बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटक में, बहुत नाटक किया इन लोगों ने तो नाटक कर्नाटक हो जाएगा। और सलेम कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में। इस तरीके से आपको इसको भी याद कर लेना है। लिख लिया, लोकेशन बार बार बोल रहा हूँ, लोकेशन को अच्छे से एक बार दिमाग में रख लेना, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अगर मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, तो फटाफट बोकारो जमशेदपुर में आप इसको ऐसे करके लिख दो बीजे, तो आपके दिमाग में आ जाए कि अच्छा बी फॉर भिलाई ऊपर करना है, जे फॉर जमशेदपुर नीचे करना है, ताकि आपको चीज़ें जब रिवाइज करो तो आपको माइंड में सेट रहे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नोएडा, सब बच्चों को पता होगा नोएडा कहाँ पड़ता है, अपने यूपी में पड़ता है। तो जो इधर वाला वेस्ट वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको नोएडा देखने के लिए मिल जाता है। गांधीनगर सब बच्चों को पता है गुजरात में ही है, गांधीनगर कहाँ पे हो जाएगा, ये वाला देखो लोकेशन, गांधीनगर हो जाएगा। मुंबई कहाँ पे, महाराष्ट्र में, तो मुंबई ये है। मुंबई से नीचे कौन सा है आपका, पुणे है, पुणे वाला हो जाएगा। हैदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना में, सब बच्चों को पता है, तेलंगाना ये वाला लोकेशन हो जाएगा। इसके अलावा बेंगलुरु कहाँ पड़ जाएगा, कर्नाटक में, उसकी कैपिटल भी है। देखो बॉर्डर साइड में बिल्कुल देख लेना, बॉर्डर में, ऐसा बेंगलुरु यहाँ मत बना देना, बेंगलुरु थोड़ा सा आसपास रहेगा तो सही रहेगा। चेन्नई कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में, चेन्नई ये इस कोने पे जहाँ पे मद्रास सेशन हुआ था 1927 वाला, उसी का आज के प्रेजेंट टाइम में नाम चेन्नई है। तिरुवनंतपुरम नाम से चल रहा पता, केरला ही है, तो बिल्कुल कोने में, बिल्कुल लास्ट में, साउथ में आकर के तिरुवनंतपुरम आपको बना देना है, केरला में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम बोलते हैं बेटा उसको। हाँ, इधर इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। ठीक है, ये सारी लोकेशन है, आपको अच्छे से याद रखना है। पार्क का मतलब होता है, तो सुनो, पार्क का मतलब होता है कि ऐसा वो लोकेशन जहाँ पर बल्क में बहुत सारी आईआईटी कंपनी है, तो उन्हें बोलते हैं पार्क। ठीक है, तो ये वाला एरिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेटा जो बीटेक करते हैं आईआईटी सीएस से, उनके लिए जॉब के लिए सबसे बड़ा लोकेशन यही रहता है, बेंगलुरु जाओ, है ना, वहाँ पे जॉब अच्छी मिल जाएगी। अब धीरे धीरे बहुत सारे और भी एरिया बन रहे हैं, नोएडा वाला एरिया बन रहा है, गांधीनगर मुंबई वाला एरिया बन रहा है, जहाँ पे लोग जाकर के जॉब कर रहे हैं। इस तरीके से उसी को पार्क बोलते हैं। पार्क का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे जाओगे तो रोबोट आपको झूला झुलाएगा, वो वाला पार्क नहीं है कि दिमाग में चल रहा होगा अच्छा आईटी पार्क मतलब, तो जाएंगे तो रोबोट बोलेगा आओ बेटा झूला झुलाते हैं तुमको, वो वाला काम नहीं होगा पार्क में। ठीक है, लिख लो आगे। अब कहाँ जा रहा है, आगे बात करेंगे। यहाँ पर दो है हमारे पास, पहला है आपका मेजर पोर्ट, दूसरा है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत सारे पोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत सारे हैं, माइनर पोर्ट्स बहुत सारे हैं, बट हमें सब नहीं पढ़ना, वही पढ़ने हैं जो हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मेजर पोर्ट के बारे में। इन सब में अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे हमें 10 पोर्ट के बारे में पढ़ना है। पहला पोर्ट कौन सा है, पहला पोर्ट है आपका कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, कांडला पोर्ट पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, और कांडला पोर्ट के लिए एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखना है, इतनी क्यों बात कर रहे हो भाई,
कांडला पोर्ट के लिए आपको याद रखना है, ये बेटा ये कैसा होता है, ये आपका टाइडल पोर्ट है। आ जा बेटा, टाइडल पोर्ट है, ठीक है, टाइडल पोर्ट है। अब टाइडल पोर्ट क्या होता है आपको पता है, जो हाई टाइड्स लो टाइड्स वगैरह आते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, गुजरात पे आते हैं। इस यहाँ पे जो ये कटा हुआ है ना ऐसा करके, इसी लोकेशन पे इस कॉर्नर पे ही आपको को कांडला पोर्ट मिलेगा। ऐसा ना हो कि कांडला पोर्ट आप यहाँ बना के आ रहे हो, ठीक है, तो कांडला पोर्ट आपको यहाँ पे नहीं बनाना है। कांडला पोर्ट के लिए आपको हमेशा उसी चीज़ को करके बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांडला पोर्ट। नाउ अब आगे बात करेंगे, कांडला के बाद अगला कौन सा हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका मुंबई। कांडला के बाद मुंबई पोर्ट आपको समझना है, मुंबई पोर्ट कहाँ पड़ता है बेटा, मुंबई पोर्ट पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको महाराष्ट्र में आपको बना देना है आपको कौन सा, मुंबई पोर्ट ना। अगला हो जाएगा मार्मुगांव। मार्मुगांव में देखोगे लास्ट में गोवा या गो गांव करके आ रहा है, गांव से गोवा आराम से आप कनेक्ट कर लोगे, तो हो जाएगा गोवा। गोवा वाले एरिया पे मार्मुगांव पोर्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगला यहाँ पे बात करेंगे कौन सा है, न्यू मैंगलोर। मैंगलोर से आराम से क्या दिमाग में आएगा, बेंगलोर, और बेंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, है ना, कर्नाटक। अगला कोच्चि, सब बच्चों को पता है कोच्चि कहाँ पे है, केरला में, आसान सा नाम है ना, तो केरला हो जाएगा। तूतीकोरिन कहाँ पे है, तो टी फॉर तूतीकोरिन, टी फॉर तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में आपका तूतीकोरिन पोर्ट हो जाएगा। सबसे नीचे देखो यहाँ पे, ये मार्मुगांव पोर्ट हो गया, ये आपका न्यू मैंगलोर हो गया, ये कोच्चि हो गया, तूतीकोरिन हो गया। फिर आएगा आपका चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कहाँ पड़ता है, ये भी आपका तमिलनाडु। चलो स्टार्ट हो गया क्या, चलो। तो हम कहाँ पे थे बेटा, चेन्नई पे थे। और चेन्नई कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। विशाखापट्टनम कहाँ पे हो जाएगा, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पारादीप के बारे में बात करेंगे तो पारादीप कहाँ पे हो जाएगा आपका, उड़ीसा में हो जाएगा, है ना। तो उड़ीसा कर लो या उड़ीसा कर लो, कुछ भी कर लो, उड़ीसा कर लो। हल्दिया कहाँ पे हो जाएगा आपका, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। हल्दिया की अगर मैं बारे में बात करूंगा तो हल्दिया बेसिकली अगर जब देखोगे, जब जब आपकी गंगा नदी निकलती है, तो निकलने के बाद यहाँ से एक रिवर है अलग होती है, उसका नाम क्या है, हुगली रिवर। तो हुगली रिवर, ये बेसिकली आपको याद रखना है कि हल्दिया एक ऐसा आपका पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है बेटा, ये रिवराइन पोर्ट है, ठीक है, रिवराइन पोर्ट है। तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है। इसके अलावा संज्ञा के वाला लिख लिया, लिख लो, फिर आगे चलते हैं। अब आ जाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल अगर मैं एयरपोर्ट के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे पहला कौन सा है आपका, अमृतसर। अब अमृतसर से कैसे याद रखोगे, तो अमृतसर में राजा संसी जो एयरपोर्ट है, वैसे हैं बहुत सारे, राजा संसी जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे पड़ता है, अमृतसर में। और अमृतसर के कौन सी बेसिकली कौन सा स्टेट है वाला आपका, ये आपका पंजाब स्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करेंगे गांधी वो सॉरी दिल्ली के बारे में बात करेंगे। सबको पता है IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, है ना, सब बच्चों को पता होगा, इसमें इतना टफ नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे मुंबई के बारे में। मुंबई में क्या है, CST यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे, महाराष्ट्र में, तो आराम से आप यहाँ से भी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चेन्नई। चेन्नई बेसिकली कहाँ है आपका, मीनमबक्कम। मीनमबक्कम नाम से चल रहा है पता कि मीनमबक्कम चेन्नई तमिलनाडु हो सकता है, साउथ वाला एरिया ही होगा, ये वाला हो जाएगा। कोलकाता के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल से कौन से नेता थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सबको पता है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे, तो ये वाला हो जाएगा। हैदराबाद से राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे कोलकाता, कोलकाता में आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैदराबाद क्या हो जाएगा आपका, राजीव गांधी। चेन्नई में हो जाएगा आपका मीनमबक्कम। और मुंबई में हो जाएगा आपका कौन सा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट ये आपका कंप्लीट मैपिंग पार्ट वाला हो गया। और इसमें अगर आपको अभी तक कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, है ना। कोई डाउट है बेटा, बता दो। नहीं डाउट, कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। बाकी अभी के लिए हाँ, हल्दिया था आपका वेस्ट बंगाल में और हुगली रिवर पे, H फॉर हल्दिया, H फॉर हुगली रिवर, ऐसे करके दिमाग में रख लेना, ठीक है। रिवराइन आइलैंड है, इंपॉर्टेंट है। और एक मैं थोड़ा सा बताना यहाँ से मिस हो गया, चेन्नई जो आपका पोर्ट है ना, चेन्नई पोर्ट आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, बार पूछा करता है। आर्टिफिशियल पोर्ट जो है वो आपका चेन्नई पोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो। कोई भी अगर डाउट है डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लीजिएगा।
जवाहरलाल, वो जेएनपीटी करके है, एक जेएनपीटी पोर्ट है, वो आपका मुंबई में है, बट वो हमें नहीं पढ़ना है। वो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है इसलिए बनाया गया था, मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए बनाया गया था। दो पोर्ट है बट हमें एक ही पढ़ना है, वो यहाँ पे जेएनपीटी करके है ना। वो आपका बेसिकली डैम है नहीं, टिहरी डैम नहीं है, वो आपका डैम है हम्म, तुंगभद्रा डैम है। ठीक है, उसमें आपका थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट है। ठीक है, समझ में आ गया। और हम्म दोबारा बोलो। नर्मदा डैम से हमने कर लिया ना। वैसे तो डिस्प्यूट बहुत सारे, नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ है तो उसमें नर्मदा रिवर पे हुआ था, इसके अलावा और भी हैं, आपको तुंगभद्रा वाली में हुआ, टिहरी डैम में भी हुआ था डिस्प्यूट। तो वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, बट हमें इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहीं तक रखते हैं, बाकी कोई अगर डाउट है डेफिनेटली हम मुझसे पूछ लेना। ओके।